बुद्धिमान राजा। एक नगर में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं कहता था और किसी को भी सजा देने से पहले उसकी सारी बात सुनता था, तभी उसको सजा देता था। दूसरे देश की राजकुमारी उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा हमेशा लेना चाहती थी और उस पर शक करती थी और उसकी नए नए तरीके से परीक्षा लेना चाहती थी। लेकिन राजा हर परीक्षा में पास होता था और अपने दरबारियों को ये साबित कर देता था कि वह एक योग्य राजा है। एक दिन राजकुमारी राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए आई। उसने तो अपने दोनों हाथों में फूलों की माला ली। एक फूल की माला असली थी और दूसरी कागज के फूलों की थी, पर दोनों देखने में एक असली लगती थी। उन्होंने कोई भी देखकर ये नहीं बता सकता था कि यह नकली फूलों की माला है और यह असली। राजकुमारी राजा के पास आई और बोली, बताओ राजा, इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है? राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी देखकर हैरान थे। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फूलों की माला असली है और वह कंफ्यूज हो गए, समझ नहीं पा रहे थे। राजा भी जब अपनी आंखों से देख देख कर परेशान हो गया तो उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि वह बगीचे वाली खिड़की खोल दे। जब सेवक ने बगीचे की खिड़की खोल दी तो बगीचे में से मधुमक्खियां असली फूलों की माला की तरफ आने लगीं और राजा ने बता दिया कि यह असली फूलों की माला है। राजकुमारी ये देखकर हैरान हो गई और बोली, सच में राजा, आप बुद्धिमान और होशियार हो। आपने बता दिया कि मधुमक्खी असली फूल के पास आएंगी। वही असली है, क्योंकि मधुमक्खी नकली फूलों की माला पर कभी भी नहीं बैठती हैं। राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और सब कहने लगे, हमें भी राजा की तरह चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए, तभी हम संकट से बाहर निकल सकते हैं और अपने राज्य के सेवकों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर राजा बुद्धिमान है तो वह नगर की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है, अपनी परेशानी को भी दूर कर सकता है। और राजा ने यह काम बहुत अच्छी तरह से किया था, जिसके बड़ा सभी लोग राजा की बड़ी तारीफ करने लगे और राजा की वाह होने लगी। राजा हो तो ऐसा हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय जयकार चारों तरफ होने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, होशियारी हमेशा काम आती है, होशियार ही बुद्धिमान होना आवश्यक है।